भगवान को भी दुख आने, इसलिए दुखों से घबराइएगा मत। मजबूत बनिएगा, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आए। ये 14 लोक के स्वामी हैं, यह 14 लोक के स्वामी हैं, ये 14 लोक के स्वामी हैं, ये 14 लोक के स्वामी हैं, घट घट के अंतर यामी हैं, घट घट के अंतर यामी हैं, सुंदर महलों को छोड़ सभी, सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन
मथुरा वृंदावन वासी है, मथुरा वृंदावन वासी है, गोकुलवासी की रक्षा में, गोकुलवासी की रक्षा में, गोवर्धन को भी उठाना पड़ा, गोकुलवासी की रक्षा में, गोवर्धन को भी उठाना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। और सारी दुनिया के दाता है, सारी दुनिया के दाता है, और स्वर्ग नरक के राजा है, और स्वर्ग नरक के राजा है, राजा होकर भी धरती पर राजा होकर भी धरती पर अवतार लेके इन्हें आना पड़ा। राजा होकर धरती पर अवतार लेके इनको आना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आना, भगवान को भी दुख आना पड़ा। ओ भगवान को भी दुख आना पड़ा। ये जगत गुरु ज्ञानेश्वर हैं, भगवत गीता के योगेश्वर हैं। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अपनों से भी युद्ध करना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। इसलिए मेरी माँ, आप ये ना कहा करो कि हम बड़े दुखी हैं। 14 साल वनवास में आपको छोड़ दिया जाए जंगल में, तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन राम वही दुख उठाते रहे। दुख सबके जीवन में होते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है। उस दुख में कोई हंसता है, कोई रोता है। कोई दुख को रो करके उठाता है, कोई दुख को हंस करके उठाता है। भगवान को भी यदि दुख आया है तो आप और हम बच जाएंगे। इसलिए जैसी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में ईश्वर की ओर दृष्टि हो, भगवान में मन लगा हो, बस कहीं और मन ना भटके, क्योंकि जगत मन लगाने योग्य नहीं है। हमारे जयपुर से हमारे भैया डेरे वाले श्री जुगल किशोर जी डेरे वाले जयपुर से आप आए हैं, और आपने कथा का आयोजन कराया था जयपुर में, और उस कथा को लाखों लोगों ने सुना। हमारे श्री जुगल किशोर जी डेरे वाले, तालियां बजा के भैया का स्वागत करें। आपने समय निकाला और आपने अपनी माँ के नाम से
गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के रहने का हॉल बनवाया है। बड़ी सेवा की है इन्होंने यहाँ। इन्हीं के प्रयास से यहाँ बहुत सारे कार्य हुए हैं। समाज की सेवा करते रहते हैं, बड़ा पुण्य करते हैं। ईश्वर ने इन्हें धन दिया है तो इन्होंने हजारों लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन कराए हैं। खूब कैंप लगवा के दवाइयां करवाई हैं। खूब पुण्य करते हैं। ईश्वर धन दें तो जरूर धर्म करना चाहिए, यही धन की सार्थकता है। इनकी माँ यहीं वृंदावन परिक्रमा में, यहीं वृंदावन 84 कोस में भगवत धाम गई थी। धाम में ही इनकी माँ के प्राण गए थे और इन्होंने अपनी माँ का ऋण चुकाया है, सेवा की है माँ की। माँ के नाम से ही ये सारा काम करते हैं। ऐसा बेटा जो अपनी माँ के जीते जी भी सेवा की और ना रहने पर भी माँ के नाम से सब कुछ करें, ये बेटा समाज के लिए आदर्श है, सीखना चाहिए सबको। माँ बाप क्या होते हैं ये जानने वाले ही जानते हैं। भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं। थोड़ा बड़े भय भगवान, करवट बदली, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, शकटासुर तृणावर्त को मार गिराया। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदय सुहृदयो गुणै। ये जो यशोदा का लाला है और ये जो रोहिणी जी का पुत्र है, नामकरण संस्कार किया। नाम यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है, नाम होगा राम, लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण, कर सतीति कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखे। अब भगवान लीला करने लगे, बड़े हुए, थोड़ा घुटनों के बल चलना। गाय के संग खेलते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के, बछड़ियों के संग खेलते। भगवान का बचपन भी गायों के संग बीता है। और आजकल के लोग कुत्तों के साथ अपना बचपन व्यतीत करते हैं। पहले के लोग गाय के संग अपना बचपन गुजारते थे, आज के लोग कुत्तों के साथ। भगवान गैया की पूंछ पकड़ के, छोटे छोटे बछिया है ना, बछड़ा बछिया, उनकी पूंछ पकड़ के भागते हैं। भगवान उनको पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान मैया मैया कहने लग गए। सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान बड़े भय क्या बोलने लगे? मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान बड़े भाई तो मैया मैया कह रहे हैं, और आज के बच्चे बड़े होते हैं तो मम्मी मम्मी कहते हैं। भगवान बड़े हुए तो बाबा बाबा बोले, बाबा बाबा। आज के बच्चे बड़े होते हैं तो पापा पापा बोलते हैं। पापा नहीं, पिताजी होता है, बाबा होता है, मम्मी नहीं होता, माँ होता है, मैया होता है। मम्मी शब्द गलत है कि सही है? मम्मी मम्मी है। जिंदा को माँ कहते हैं, मरी को मम्मी कहते हैं। वो मरी को मम्मी कहते हैं। मम्मी होती है ना मम्मी, वो मम्मी से मम्मी हो गया अपभ्रंश। पापा मतलब क्या होता है? पाप। पाप को पापा कहते हैं। पापा शब्द कई जगह आया, संस्कृत में, गीता में और पुराणों में। पापा, जहां पापा आया वहां पाप के लिए प्रयोग है। पिता होता है भाई, पापा नहीं होता। पापा मतलब पाप।
और आजकल लोग कह सिखाते हैं बेटा पापा कहो, पापा कहो। हद होती है भाई। पापा नहीं, पिताजी। मैया बाबा भगवान कह रहे। थोड़ा बड़े भय, भगवान गोपियों के घर जाते, ग्वाल वालों की टीम बनाते और माखन चोरी कर करके खाते। अच्छा, भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि माखन चोरी इसलिए है, माखन होता है निर्मल कोमल। भगवान कहते हैं जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल हो गया, चित्त मन, उसके मन रूपी मक्खन की मैं चोरी कर लेता हूं। अब मन निर्मल हुआ नहीं तो चोरी होती नहीं है। भगवान ग्वाल वालों के घर जाते और सारे घरों में जाके माखन चुराते। अच्छा, ये गोपियां जिनके घर माखन चुराने जाती, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु संत के रूप में थीं। जब राम वनवास गए तो जंगल में बड़े संत तपस्या कर रहे थे। किन्हीं की कुटिया में राम गए तो किन्हीं की कुटिया में राम का जाना नहीं हुआ। तो जिनकी कुटिया में राम नहीं गए, उन साधु संतों ने प्रार्थना की, प्रभु क्या पाप हो गया, आप हमारी कुटिया पे नहीं आए, आपने हमें दर्शन नहीं दिया। तब भगवान राम बोले, सबकी कुटिया में मैं नहीं आऊंगा, पर आपकी तपस्या सफल है। मैं आपको अगले जन्म में आपको अपने यहाँ की गोपी बनाकर प्रकट करूंगा और आप सबके घर माखन चुराने आऊंगा। सब खूब दर्शन करना मेरा, सबके घर आ आकर के मैं खुद दर्शन देने आऊंगा। तो ये जो गोपियां हैं, ये त्रेता की वो सारे साधु संत हैं जिन्हें राम का दर्शन तब नहीं हो पाया, आज उन्हें राम का कृष्ण रूप में दर्शन हो रहा है। राम जी की कुछ लीला रह गई थी त्रेता में, तो वो त्रेता की लीला जो रह गई थी वो द्वापर में पूरी करनी पड़ी। एक युग में सब काम नहीं हो पाता ना। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी वाले राम है, और राम को पति के रूप में बहुत स्त्रियां चाहती हैं। अच्छा, मीराबाई कहती है कृष्ण हमारे पति हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मीराबाई क्या भाव से भजती है कृष्ण को? बोलो, पति। तो अब कृष्ण मीरा को जब मिलेंगे तो पति बनकर मिलेंगे कि भाई बनकर मिलेंगे कि भगवान बनकर मिलेंगे? क्या बनकर मिलेंगे? बोलो। यदि भक्त ने पति भाव से भजा है तो पति बनकर जाना ही भगवान का धर्म होगा। बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान के भक्तों ने, किसी ने पति भाव से भजा, तो जिसने पति भाव से भजा राम को, तो राम तो सबसे तब विवाह कर नहीं सकते, तब वो कृष्ण बनकर आए और तब भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया जो तब प्रभु को पति भाव से भजती थी। इसलिए भगवान के 16,000 विवाह हुए, इसलिए इतने सारे विवाह हुए, क्योंकि सबकी कामना पूरी करनी है। अब जिसने भाई के रूप से भजा तो उनके यहां भाई बन के पहुंच गए, द्रौपदी की भाई बन के रक्षा की, सुभद्रा के भाई बन के सेवा की, और किसी ने पुत्र भाव से रखा तो यशोदा के बेटा बन गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला और है। एक दिन क्या हुआ, भगवान गैया चराने गए, और गैया चराने गए तो क्या हुआ कि वहां पर ना छोटे छोटे बछड़े थे, बछिया थी और ग्वाल बाल। तो यमुना के किनारे भगवान बैठे और रोटी खाने लगे। मंगल बोला मेरी माँ ने आज आपके लिए भेजा है, श्री दामा बोला मेरी माँ ने, ये सबके हाथ से भगवान खा रहे। तब तक क्या हुआ कि भगवान का एक परम सखा है, मित्र है मंगल, मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब, तो भगवान ने कहा तू क्या लाया है? बोला कुछ नहीं लाया। तो जल्दी लेकर आ। घर गया, मैया मैया कन्हैया ने कुछ मांगा है, खाने को दे दो। तो घर गया तो मैया बोली घर में तो कुछ बना नहीं। बोला कढ़ी बनी थी, परसों रखी है। बोले दे दो कढ़ी। अब कढ़ी लेके मिट्टी के बर्तन में चला, रास्ते भर मधुमंगल सोचता चला ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यमुना के किनारे खड़े होके खुद गड़ 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 करके पी गया। भगवान बोले मेरे लिए लाया, खुद पी गया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी में ना कढ़ी मुंह में भरी, मुंह फूला। तो भगवान ने क्या किया कि मंगल के मुख में अपना मुंह लगाया और मंगल के गालों में ऐसे कर दिया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई और भगवान ने वो ग्रहण कर ली। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा।
और ब्रह्मा जी ने देखा, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि नंद को छोरा भगवान है, पर ये तो झूठी उगलन कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के जितने बछड़ा बछियां चर रहे थे सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक ले गए उठा के माया से। अब भगवान ने देखा कि हमारे बछड़ा बछिया नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान ढूंढने गए, और जब ढूंढने गए तो यहां जो ग्वाल वाल बैठे थे इनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इनको भी अपहरण कर लिया। तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया और बछड़ा बछिया का भी अपहरण कर लिया। अब भगवान ने देखा यहां है तो बछड़ा बछिया नहीं, वहां जाए तो ग्वाला नहीं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भागवत जी में लिखा है कि जितने ग्वाला थे कृष्ण ही उतने रूपों में ग्वाला बन गए, और जितने बछड़ा बछिया थे कृष्ण ही आज बछड़ा बछिया बन के और आज जा रहे हैं। और आज हर गैया का बछड़ा, उसका बछड़ा कौन बना है? गैया भी जब कन्हैया को देखती तो कन्हैया को देखकर गैया भी सोचती, क्या कन्हैया आप हमारे बछड़ा बन के हमारे दूध पियोगे? तब भगवान बोले कि देख, तेरा बछड़ा बनने के लिए मैं लीला करता हूं। तो आज सारी गैयों का बछड़ा बछिया बनकर भगवान ही सब गैयों का दूध पी रहे हैं। और आज जब यशोदा मैया दूध पिलाती ना, लाड़ लड़ाती कन्हैया का, तो जितनी सखियां थीं सब सोची क्या कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे लाड़ लड़ाने के लिए, कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे प्यार करने के लिए। तो उन सबकी कामना पूरी करने के लिए सबके बच्चे के रूप में आज कन्हैया ही, हर ग्वाला के रूप में कौन है? मन सुखावी कृष्ण, श्री दामावी कृष्ण, हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण। और ये लीला 1 वर्षों तक चली, 1 वर्षों तक इस लीला को चलाया, कोई मर्म नहीं जान पाया। अब सोचिएगा कि भगवान जिसकी जो कामना है उसकी वो कामना पूरी जरूर करते हैं। मेरे बचपन में कामना आई कि मैं बड़ा होके संतों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र चलाने की मेरी बचपन की कामना थी। देखो प्रभु ने पूरी की कि नहीं? आपकी भी कोई कामना रही होगी और सच्चे मन से आपने कहा होगा तो भगवान ने आपकी भी सुनी होगी। अभी भी कहो, यदि सच्ची भावना है, सच्चा भाव है तो आपकी पुकार भगवान। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, तुमसे सुनाना आता नहीं है, वो तो सुनने को तैयार है, तुमको सुनाना तो आए। अब देखो ना, सारे ग्वाल वाल बछड़ों के रूप में भगवान, लीला चल रही है। अब भगवान ये बताइए, सबके अकेले कन्हैया सबका दूध नहीं पी सकते थे, तब भगवान ने क्या किया? सब बछड़े बन गए, सबके बच्चे ग्वाल वालों के असली तो चले गए, ब्रह्मा जी के बाद भगवान बने। उसी समय एक और घटना घट गई। गर्गाचार्य जी आए और ब्रजवासियों के घोषणा कर दी कि भाई अभी ब्याह का बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो सबने अपनी अपनी छोरियों का किसी ना किसी ग्वाले से ब्याह कर दिया, और वो हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सबका ब्याह कृष्ण से हो गया। इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति ये बन गए। अब आप लोग कहते हो कि भगवान रास क्यों रचाते हैं? अरे गोपियां भगवान को पति रूप में ही भजती थी। जैसे मीरा ने पति रूप में चाहा तो उन्हें पति बन के ही मिलना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी। अब कोई पति के रूप में भज रहा है तो उसके पुत्र के रूप में तो नहीं आ सकते ना, पति रूप में जाना धर्म होगा। भगवान तो सबके भाव का सम्मान करते हैं। जो तुम भजोगे, जैसा भजोगे मैं, तुम शत्रुता से भजोगे तो मैं शत्रु बन के मिलूंगा। शिशुपाल ने शत्रुता से भजा, 100 गालियां रोज देता था गिन के, शत्रुता करता था कि नहीं? शिशुपाल ने भगवान से शत्रुता का रिश्ता रखा। रिश्ता तो देखो दोस्ती का भी है और शत्रुता का भी है। शिशुपाल ने शत्रुता का रिश्ता रखा तो भगवान ने क्या किया? उस शत्रु शिशुपाल जो रोज 100 गालियां देता, उसको भी भगवान ने आखिरी में जब 101 भी गाली हुई तो सुदर्शन चक्र से सिर काटा, तो उसको नरक नहीं भेजा, उस गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया।
उस गाली, उस पापी अजामिल को भी धोखे से भगवान का नाम लिया तो उसको भी परम धाम दिया। भगवान तो देखो, जो जिस भाव से जैसे भजता है भगवान उसे उस तरह से करुणा करते हैं। शिशुपाल ने दुश्मनी की तो दुश्मन बन के चक्र से सिर काट दिया, पर गति अच्छी की। विभीषण ने भक्ति के भाव से भजा तो गले लगाया, और रावण ने दुश्मनी के भाव से भजा तो सर्वनाश कर दिया। जो जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसे मिलता हूं, यह भगवान का धर्म है। बोलो हां कि ना? इसलिए जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते वो भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। अब जब ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, 1 साल तक ब्रह्मा जी को लगा कोई फर्क पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ वही ग्वाल वाल, वही बछड़े जा रहे आ रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान हैं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कू, हमहु करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा जी। हे नंद के लाला, हे प्रभु, न उमीड्यते बबु से तड़िदंबराया, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आपने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया, और जो भक्त और भगवान को दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। अच्छा, गलती तो इंद्र ने भी की। इंद्र ने क्या गलती की? मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रजवासियों को डुबा दो, ब्रजमंडल डुबा दो, पानी बरसाओ। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने तो चुराया, इंद्र ने तो मार डालना चाहा। मार डालो, पानी में डुबा दो, सब मर जाए सब। मेरी पूजा नहीं की। इंद्र नाराज हो गए। जब गिरिराज जी की पूजा कर दी, इंद्र की नहीं की। इंद्र ने पानी बरसाया, तब क्या हुआ? भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गिरिराज जी को उठाया तो सारे ग्वाल बाल, गैया बछड़ा एक छाया में आ गए। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने, जबकि इंद्र मारना चाहता था, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भी गलती की और ब्रह्मा जी ने भी गलती की। दोनों की गलतियों में बस इतना अंतर रहा कि ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान दूर हो गए, अलग हो गए, और इंद्र ने पानी बरसाया तो उसकी गलती से क्या हुआ? जो भक्त भगवान से दूर थे वो सब एक गिरिराज जी की तलहटी पे आ गए, सबसे मिलना हो गया। तो इंद्र की गलती से भक्त भगवान का मिलना हुआ, और ब्रह्मा जी की गलती से भक्त भगवान का बिछड़ना हुआ। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, प्रभु कैसे क्षमा करोगे? नई बात की है भगवान, तुमसे बात नहीं करेंगे। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे प्रभु खुश होंगे? बोले, आपने अलग किया है, अब मिलाओ। तो मिलाने के लिए क्या करें? बोले, राधा कृष्ण का विवाह करा दो। तब ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में, और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया कि आपने हमारी राधा से हमें मिला दिया। तो राधा कृष्ण का विवाह लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, सत्संग करते नहीं। भांडीर वट है वृंदावन 84 कोस में। अभी हमने 84 कोस की परिक्रमा सब भक्तों को लगवाई थी, तब सबने दर्शन किया था भांडीर वट, जहां भगवान ने ब्रह्मा जी का विवाह कराया था। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का क्या हुआ? ये केवल प्रियतमा प्रेमी नहीं है, पत्नी है राधा जी। बोलो हाँ कि ना? तो भगवान का ये संबंध है। अब लोग नहीं जानते तो बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि कोई भी हो मेरे भक्तों से दूर ना करो। इसलिए भक्त भगवान को मिलाना चाहिए, भक्त भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। किसी भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्त तो कैसा भी हो सम्मान के योग्य है। और हम कहते हैं किसी का भी अपमान हमें क्यों करना है? क्यों अपमान करें हम किसी का? बताओ।
सबका सम्मान कीजिए, अपमान से बचिए। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली च्योरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल आ। तनिक सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुख में। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम लीला बड़ी सामान्य सी कर रहे हैं, पर हमें सामान्य समझने की दुनिया वालों गलती ना करना। हैं ये भगवान, पर लीला मनुष्य की। क्या करें भगवान? तो राम जी के कुछ काम जो रह गए तो किसने पूरा किया? भगवान ने। इसलिए ग्वाल वालों के संग माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सबके घर जा जाके इस लीला के बहाने सबको दर्शन दे रहे हैं। और ये माखन नहीं, मन चुरा रहे हैं, चित्त चुरा रहे, इसलिए इनका नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। माखन की क्या कमी है? भगवान को माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? माखन जैसा मन जिसका है उसकी चोरी है। मैसेज है, संदेश समाज के लिए। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया। परीक्षित जी बोले प्रभु ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि दूध पिलाती है भगवान को? कहा कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है। माता यशोदा ने पिछले जन्म में साधु संतों की खूब सेवा की और सेवा के बल पर इन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बिना पुण्य के आप वृंदावन बैठे हो तो जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा, तब बिहारी जी ने यहां बुलाया है आपको। तो बिना पुण्य के आप यहां नहीं आए। तो सोचिए, जब बिना पुण्य के आप यहां नहीं आ सकते तो आखिर यशोदा मैया ने कोई तो पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार उनका दूध पी रहे हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जो सबको तृप्त करते हैं। आज भगवान को वो मैया यशोदा तृप्त कर रही है। कौन सा पुण्य किया? यशोदा मैया जंगल की लकड़ी बेच करके जो पैसा मिल जाए उससे संतों की सेवा करती। एक दिन क्या हुआ, इनकी परीक्षा लेने भगवान आ गए। और जब भगवान आए तो संयोग से माता यशोदा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो भला कैसे संतों की सेवा हो? तो ये गांव में किसी से पैसे उधार मांगने गई, भैया संत आए हैं कुछ पैसे दे दो। सबने मना कर दिया। तब क्या हुआ कि किसी सेठ के पास गई, भैया आप दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा पर बदले में कुछ चाहिए। क्या लोगे? मेरे पास तो कुछ गिरवी रखने नहीं है, मैं 15 दिन में जंगल की लकड़ी बेचकर आपका पैसा चुका दूंगी। उसने कहा कि सुनो, यदि तुम अपने आप को दे दो तो मैं पैसे दे सकता हूँ। मानो धरा माता से वो व्यक्ति माता धरा का चरित्र मांग रहा था। सधरा माता बड़ी सुंदर थी, बोले तुम अपने आप को दे दो। तो माता धरा बोली क्या बात करते हैं, स्पष्टता से कहिए। तब उसने कहा कि आपके स्तन बड़े सुंदर हैं, यदि आप अपने स्तन हमें दे दें तो हम बदले में आपको धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये तो खोटी नियत वाला व्यक्ति है, स्तन मांग रहा है। पर माता धरा बोली कि साधु द्वार पे खड़े हैं, बेचारे भूखे होंगे, पर ये मांस का टुकड़ा मांग रहा है, चमड़ा मांग रहा है। देखो ना साहब, किसी को भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है पेट की। पेट की भूख तो दाल रोटी से मिट जाती है, पर एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख तो सबको लगती है, चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। ये चमड़ी की भूख बड़ा गलत काम करा देती है। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण को पेट की भूख थोड़ी लगी थी, रावण को भी चमड़ी की भूख लग गई, इसलिए ना सर्वनाश हो गया। दुर्योधन को भी पेट की भूख थोड़ी थी, उसे चमड़ी की भूख लग गई। द्रौपदी के कपड़े उतार दो, आज हम इसे बिना कपड़े के देखना चाहते हैं। देखो जरा, उतारो कपड़े। दुशासन आओ, खींचो इसकी साड़ी। ये भूख है साहब, चमड़ी की भूख है। माता धरा को देखकर बोला कि बहुत सुंदर हो, आप अपने स्तन दे दो। माता धरा बोली ठीक है, तुझे स्तन चाहिए, ले। बड़ा खुश हो गया, बात बन गई। उसने पैसे रख दिए। माता ने फिर पूछा स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ। माता ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके चाकू से अपने स्तनों को काट करके माता धरा ने उसके हथेली में रख दिया। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे। अब मैं जाऊं, मेरे द्वार पे संत खड़े। अब माता चली गई। अब वो व्यक्ति तो अवाक रह गया, क्या कहे।
काट दिया, खून बह रहा है। माता धरा ने उसी हाल में बाजार से सामान लिया और भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है। माता, ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता ने कहा, प्रभु पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। संत बोले, ना आप कष्ट में हो और मैं खाऊं, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा। तब बताया कि महाराज, आप द्वार पे आए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था, उधार मांगने गई तो व्यक्ति ने बोला कि अपने स्तन दे दो, तो मुझे लगा चमड़ा मांग रहा है, मैंने काट करके दे दिया। स्तन मांगा था तो दे दिया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भी काम बन गया, आप द्वार से भूखे नहीं गए। साधु बोले, माता तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? कितना कष्ट तुमने उठाया केवल सेवा के लिए। माता धरा बोली, ना महाराज, कष्ट तो तब होता जब मेरे द्वार से आप भूखे चले जाते। यदि शरीर का चमड़ा देकर भी संतों का पेट भर रहा है तो सौदा बड़ा सस्ता है महाराज, बड़ा सस्ता है। और ये बात जब कही तो वो संत से भगवंत प्रकट हो गए। माता माता भगवान चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीमन्नारायण, माता तुमने हमें जीत लिया, अपने इस प्रेम से, अपने इस त्याग से, अपने इस बलिदान से, अपनी सेवा के भाव से आपने हमें अपने वश में कर लिया। माता तुमने स्तन कटवाए हैं, सेवा के लिए खून बहाया है, सेवा के लिए अगले जन्म में हम तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म में जो खून बहा है उसका ऋण चुकाएंगे अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार कन्हैया आज उस माँ का दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये कभी खून बहाई थी ना सेवा के लिए। सेवा करने वाले से भगवान ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, सेवा करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध भी सेवा इसलिए करता है क्योंकि जप के बल पर भगवान मिले ना मिले, तप के बल पर भगवान मिले ना मिले, पर याद रखना सेवा के बल पर भगवान जरूर मिलते। माता धरा कितना जप तप करती, बताइए कि कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य मिलता। बड़े बड़े साधु तपस्या कर करके मर गए, एक झलक ना मिल पाई। एक झलक पालें तो बड़ा भाग्य है, लेकिन वो जगत का पालनहार यशोदा की गोद में खेल रहा है, ये कम भाग्य की बात है। ये कैसे हुआ? सेवा से हुआ। इसलिए सेवा करना मेरी मां। तुम जब तप कर रहे हो ना तो तुम्हें शायद एक झलक मिल जाएगी भगवान की, पर सेवा कर रहे हो तो तुम्हारी गोद में आके खेलेगा जगत का पालनहार। इसलिए सेवा बड़ी है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने सेवा करने योग्य बनाया हो तो गौरी गोपाल आश्रम में भी हजारों संतों की सेवा होती है पर डे। रोज सवेरे सवेरे संतों को रोटी बंटती है, हजारों संत यहाँ आते हैं, सबको पेट भर भोजन। एक दिन की भोजन सेवा आप भी कर लो कि कल संतों को भोजन आप बंटवाएंगे, आपकी ओर से संतों को रोटी मिल जाए। यहां पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के माँ बाप बन के बच्चों की शिक्षा में सहभागी बन लो कि आपके द्वारा थोड़ा सा बच्चों को सहयोग मिलेगा शिक्षा में, कॉपी किताब का, पुस्तक का, रहने की व्यवस्था का। गुरुकुल बनाने की जरूरत आन पड़ी है। अब बच्चे अभी 150 हैं, अब बढ़ाने का भाव है कि ये क्रम बढ़े, तो अब गुरुकुल और बनाना पड़ेगा हमें। बस आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी बच्चों की शिक्षा में सहभागी बने। मुझे एक स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे शिक्षा तो पाएंगे पर साथ में संस्कार पाएंगे, और वो शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी बच्चों के लिए। कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और कौन सा बोर्ड? CBSE बोर्ड। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। ये मेरा मन है कि मैं एक स्कूल बनाऊं और शिक्षा को निःशुल्क करूं, बच्चे सब पढ़ें। आजकल शिक्षा बड़ी महंगी है मेरी मां, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। सब पढ़ें, सब पढ़ते तो सब पढ़ा समाज होता। पढ़े लिखे लोगों को समझा पाना, कुछ कह पाना आसान होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, उसमें आप सहभागी बने, थोड़ा थोड़ा योगदान दें,
ताकि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल विद्यालय बने और 5 से 7 हजार बच्चे उसमें कम से कम पढ़ेंगे। इतने बच्चों की सेवा। तो आप भी, गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है। अभी गाय का भूसा रखने का एक सेट बनाना पड़ रहा है। साल भर के लिए हम लोगों को भूसा स्टॉक करना पड़ता है ना, रोज रोज भूसा कहाँ खरीदने जाए। तो जब गेहूं का सीजन आता है तो भूसे का स्टॉक, तो भूसे का स्टॉक करने के लिए एक बड़ा टीन सेट बनाने की बहुत जरूरत है। अभी एक है हमारे पास जहां गायों के लिए भूसा रखा जाता है, पर वो गाय ज्यादा हैं और सेट छोटा है, तो उसमें भूसा पूरा ठूस ठूस के भरो तो भी 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो उसको बढ़ाना पड़ रहा है। तो गाय बढ़ गई, गाय अब 550 गौवंश है गौरी गोपाल में। तो गाय को भूसा तो रोज चाहिए, तो भूसा का स्टॉक करने के लिए कुछ आप सब चाहें तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। गौरी गोपाल आश्रम में देखो विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, संतों की सेवा होती है और यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। 310 वृद्ध माएँ रहती हैं। इन माओं को आप भी भोजन कराओ कि कल का भोजन माओं को आप कराएंगे। ऐसे कल आपकी ओर से माओं को भोजन होगा। आप भोजन नहीं देंगे तो कौन भोजन देगा? आप भोजन नहीं कराएंगे कौन भोजन कराएगा? एक दिन का भोजन माओं को आप कराइए। आपकी ओर से माओं को भोजन मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है? आपने देखा ना कि अभी माओं के घर से तो कोई आता नहीं है, माओं के बारे में कोई अपने तो सोच नहीं रहे हैं बच्चे, आप और हम भी नहीं सोचेंगे तो माओं को रोटी कौन देगा? तो कल का भोजन आपकी ओर से यदि परोसा जाए तो बहुत अच्छा है। आप भी माओं को भोजन कराइएगा। नाश्ता बंटवा सकते हैं, कल का नाश्ता आप करवाएं। आप भी माओं को रात्रि का 1-1 गिलास दूध की सेवा कर सकते हैं कि 1-1 गिलास दूध माओं को आप देंगे। जो आपसे बन पड़े आप भी सेवा सहयोग कीजिएगा। यहाँ पे माएँ रहती हैं। आज हम परिचय कराते हैं आपका एक माँ से। मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक हूँ महाराज। ठीक है जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। तो मैया आपको गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है महाराज। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं आपको? महाराज। खुश हैं आप? जी यहाँ ज्यादा खुश हैं कि घर पे ज्यादा खुश थी? यहाँ ज़्यादा खुश है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ घर में दुख ही दुख थे, यहाँ पे सुख ही सुख है। क्या दुख था घर पे? घर पे बहुत ज़्यादा दुख थे। मेरे पति बीमार रहते थे और कोई सहारा नहीं था। मेरे लड़का नहीं था, लड़कियाँ थी, दोनों की शादी हो गई थी, अकेली थी मैं, तो बहुत दुख कष्ट सहा मैंने। तो पति हैं अभी? जी नहीं, उनकी डेथ हो गई सन 20 में। तो आपकी बेटियां 2 हैं? जी। तो बेटियां आपकी सेवा नहीं करती? महाराज जी वो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपना ही कर ले, यही बहुत है। छोटी बेटी का तो पति नहीं है और बड़ी वाली बेटी है वो दूसरी शादी हुई है उसकी, तो इसलिए नहीं कर पा रही। बेटियां भी माँ की सेवा करने योग्य नहीं है। बेटा आपका बेटा नहीं है? आप है ना। तो घर में आपका भाई, देवर, जेठ, जी। परिवार? एक भाई, दोनों भाई की डेथ हो गई। इनके 3 भाई थे। तो भाइयों के बच्चे भतीजे हैं? वो सब दूर दूर है। तो वो रखना नहीं चाहते? जी नहीं महाराज। और आपके जेठ, देवर वो भी नहीं है। वो हैं? वो नहीं है, दोनों की डेथ हो गई इनकी। तो उनके बच्चे होंगे? बच्चे हैं, कोई संपर्क नहीं है उनसे हमारा। कोई रखना नहीं जी चाहता? नहीं। ये माँ है, माँ के पक्ष से भी कोई नहीं रखना चाहता भाई भतीजा। भाई तो है नहीं, भतीजे नहीं। ससुराल पक्ष में देवर जेठ के बच्चे होंगे पर वो नहीं रखना चाहते। बेटियां, बेटियों के पक्ष में 2 बेटियां हैं, दोनों गरीब हैं, मजबूर हैं, वो भी नहीं रख पाती। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जब माँ जगत के आगे स्वयं मजबूर हुई तब माँ यहाँ आई और गौरी गोपाल में इन्हें एक बेटा मिला, ये दास अनिरुद्ध। हम सब बेटा बेटी बनकर इनकी सेवा करते हैं। इन माओं को जब अपनों का साथ ना मिला तब इन्हें गौरी गोपाल में सहारा मिला। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल बना और आज यहाँ 310 माएँ सुखपूर्वक रह पा रही हैं। ये आप सबके सहयोग के बल पर है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है।
आप सबसे हम तो भीख मांग मांग कर, भिक्षा मांग मांग कर ही सेवा करते हैं। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर तरह की सुविधाएं हैं। सुबह दूध चाय नाश्ता मिलता है बहुत अच्छा, दोपहर में खाना और शाम को चाय, फिर रात का खाना, फिर रात को दूध मिलता है, फल मिलते हैं यहाँ पे, मेडिकल की डॉक्टर्स आते हैं देखने के लिए, हर तरह की सुविधा है महाराज जी। तो आपको भोजन पानी सब समय जी, से? सब कुछ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? जी नहीं महाराज। हम भैया श्री जुगल किशोर डेरे वाले जी का धन्यवाद देते हैं कि इनके सहयोग से कुछ माँओं के रहने की व्यवस्था यहाँ की गई, और आज यदि कुछ माँ यहाँ रह रही हैं तो इनके सहयोग के कारण। तो ऐसे दानवीर महापुरुष हैं जिनके बल पर इन माँओं को यहाँ, नहीं तो बताइए इन माँओं को जब अपने ना रखते तो ये मजबूरन दर दर की ठोकर खा रही होती। यदि हमारे और आपके रहते भी कोई ठोकर खाए तो हमारे और आपके रहने का क्या अर्थ क्या है? इसलिए साहब धन बहुत कमाइए, लेकिन थोड़ी सी दुआएं भी कमाइए, न माओ की आशीर्वाद लीजिए। आप भी थोड़ा दान करने योग्य हैं, सहयोग करने योग्य हैं, अवश्य कीजिएगा। अभी वृद्ध माओं का आश्रम तो बना है, वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए भी बना रहे हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यदि आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। तो जैसे वृद्धाश्रम वृद्ध माँ रोटी उसके लिए निकालना है। मैं आपसे रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने हैं? पैसे नहीं लिए जी नहीं। इन माओं से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, केवल आशीर्वाद। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक माँ की मृत्यु हुई। 2 बेटे थे और 2 बेटियां थीं, पर माँ की जब मृत्यु हुई, अच्छा मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो माँ मृत्यु को प्राप्त हुई यहाँ पर, वो माँ इतनी सीधी थी बेचारी। यहाँ उन माँओं से कभी कभी कुछ माएँ आपस में कई बार थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, पर वो माँ ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, सदा हंसती मुस्कुराती रहती थी। मुझे उन्हें देखकर लगता कि भाई इन्होंने अपने बच्चों का क्या बिगाड़ा होगा जो 2 बच्चे हैं और उन्होंने निकाल दिया, 2 बेटियां हैं और उन्होंने पूछा तक नहीं। सालों तक वो माँ यहाँ रही, ना उनके 2 बेटे कभी आए, ना कभी जीते जी पानी देने आए, ना रोटी देने आए।